अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। मुझे आवाज़ आ रही है सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा सर्किट एंड डिवाइसेस कोर्स का जो टॉपिक है वो इजी है। एक्चुअली ये लेक्चर शुरू वाले थे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम देखेंगे और थेवेनिन थ्योरम हम देखेंगे, इस तरह ये अप्लाई होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो क्या है हमारे पास, ये आपने ऑलरेडी भी शायद एफएससी में भी पढ़ा होगा। Kirchhoff voltage law is a fundamental circuit law that states that algebraic sum of all voltages around a single closed path is zero, or in other words, the sum of the voltage drops equals the total source voltage. या हम इसको कहते हैं total voltage drop in a closed loop in a circuit is equal to the total rise of voltage in that circuit. यानी जितना भी बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर रही होगी वो वोल्टेज राइज होगा और जो रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा और ये इक्वल होता है। तो इस सेक्शन में हमने क्या करना है, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, स्टेट किरचॉफ वोल्टेज लॉ, डिटरमिन द सोर्स वोल्टेज बाय एडिंग द वोल्टेज ड्रॉप्स और डिटरमिन अननोन वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये हमने इसमें देखना है इस लेक्चर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है हमारे पास और ये किस तरह अप्लाई करते हैं। ये देखें किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो आपके पास सबसे पहले द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अराउंड अ सिंगल क्लोज पाथ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टोटल सोर्स वोल्टेज इन दैट क्लोज पाथ। ठीक है, यानी हमारे पास इस सर्किट डायग्राम को समझें और ये फिर आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। टोटल वोल्टेज ड्रॉप ये आपके पास क्लोज पाथ है, रजिस्टर दिखाए हुए हैं और ये बैटरी है, इसका सोर्स वोल्टेज Vs है और रजिस्टर R1 है, R2 और R3 है। इसी के इक्विवेलेंट सर्किट हम बना लें तो ये सोर्स वोल्टेज हमारा लगा हुआ Vs और ये किसके इक्वल होगा, तमाम वोल्टेज ड्रॉप के जो V1 V2 V3 या सो ऑन Vn की फॉर्म में वोल्टेज में ड्रॉप होगा। यानी मुख्तलिफ रजिस्टर जितने भी होंगे क्लोज पाथ में इस बैटरी का जो सोर्स वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दोज रजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ V1 V2 V3 सो ऑन अप टू Vn। तो इसी को हम जो है मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे कि हमारा टोटल सोर्स वोल्टेज जो Vs होगा वो इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन अप टू Vn। इसको आप रीड करेंगे, एन जो है ये सबस्क्रिप्ट है, रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स। कितने आपके वोल्टेज ड्रॉप्स उनको रिप्रेजेंट करता है। ये दूसरे अल्फाज में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है, ठीक है, उसको हम कैसे बता सकते हैं that the algebraic sum of the voltage around any closed path in a circuit is equal to zero। यानी अलजेब्रिक सम अगर हम कर लें हमारे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप थे या वोल्टेज ड्रॉप थे इन सर्किट, जैसे ये सर्किट में बताया गया है यहाँ पे, इन सबको अगर हम ऐड करें तो सम इक्वल टू क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन अप टू Vn सबको ऐड करेंगे दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम जो है समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू n Vi इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी एप्लीकेशन देखें, बहुत ही सिंपल, ये आपके सामने जो है सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसमें सोर्स वोल्टेज गिवन है Vs और आपके पास ये रजिस्टर है 5 वोल्ट और ये 10 वोल्ट रजिस्टर है सर्किट में। ठीक है, तो सिंपली आप इसको ऐड कर सकते हैं, 5 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट इक्वल्स 15 वोल्ट। ठीक है, जो बैटरी का वोल्टेज है वो इन रजिस्टर के क्रॉस इक्वली ड्रॉप हो रहा है। इसको देखें वोल्टेज इन अ पैरेलल सर्किट। पैरेलल के केस में क्या होता है, तो पैरेलल के केस में आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, ये रजिस्टर 1 है, ये रजिस्टर 2, ये रजिस्टर 3
एंड टू एंड, ठीक है, हर रजिस्टर का एंड जो है वो आपके बैटरी के टर्मिनल के साथ अटैच होता है, ठीक है। या इसका इक्विवेलेंट सर्किट आप इस तरह भी बना सकते हैं, यहाँ से ही सबकी इनपुट जा रही है, ठीक है, और यहीं से ये ग्राउंड भी कर रहे हैं, पॉजिटिव विद से नेगेटिवली विद से कनेक्टेड है। तो ये पैरेलल सर्किट के लिए, पहले हमने सीरीज डिस्कस किया, अब ये पैरेलल सर्किट के लिए। अच्छा, उसके बाद देखें ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी आप रीडिंग करेंगे कि पॉइंट ई एफ जी एच along the right side of the circuit are all at voltage equal to that of positive terminal of the source, ठीक है। इस तमाम का जो वोल्टेज है वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है पैरेलल के केस में, ठीक है। या इसको अंडरस्टैंड करना, ये सारी जो यहाँ पे आपने ये लिखनी है थ्योरी, इसको अंडरस्टैंड करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। इसको देखिए, यानी अगर आप एक वोल्ट मीटर ले लें, तो वोल्ट मीटर को पहले रजिस्टर के क्रॉस लगाएं, या आप सबसे पहले इसको बैटरी के क्रॉस लगाएंगे, तो आपको कितना वोल्ट शो होगा? 12 वोल्ट शो होगा। फिर उसके बाद पहले रजिस्टर के क्रॉस लगाएंगे तो भी 12 वोल्ट आएगा, और दूसरी रजिस्टर के क्रॉस भी 12 वोल्ट, और तीसरी रजिस्टर के क्रॉस भी 12 वोल्ट आ जाएगा। तो वी एस देखें कैसे आप इसको लिख सकते हैं, 12 वोल्ट और 3 वी एस 12 वोल्ट्स और 2 12 वोल्ट और 1 12। ये देखें, ये पिक्टोरियल व्यू आपको दिखाया हुआ है और ये स्कीमेटिक व्यू दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें आपके पास अगर इस तरह का कोई सर्किट आ जाए, सर्किट डायग्राम फॉर एग्जांपल, तो उसको आप वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो अप्लाई करके कैसे आप बयान कर सकते हैं कि आपके पास वो V1 है, V2 V3 तमाम रजिस्टर के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये पैरेलल में, दैट इज इक्वल टू द टोटल वोल्ट ऑफ द बैटरी Vs। ये देखें V1 V2 इक्वल है सारे, V4 V5 Vs के, और ये इक्वल है वोल्टेज ऑफ द बैटरी जो कि 25 वोल्ट। उसके बाद देखिए फ्यूज़ जो है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हमने इसको एज अ वायर ही कंसीडर करें, बाकी सारे रेजिस्टेंस इसके क्रॉस जो है वो पैरेलल। अच्छा, उसके बाद देखें जो उसके बाद देखें जो सेकंड हमने इसमें आर्टिकल में हमने करना था वो क्या था हमारे पास, वो है थेवेनिन थ्योरम, ठीक है। थोड़ा सा ये टेक्निकल है, इसको समझना पड़ेगा। थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते हैं कि हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं इन फॉर्म ऑफ थेवेनिन वोल्टेज एंड थेवेनिन रेजिस्टर, ठीक है। Thevenin theorem provides a method for simplifying a circuit to a standard equivalent from with respect to two output terminals. In many cases, this theorem can be used to simplify the analysis of the series parallel circuits. तो इस थ्योरम में देखिए हमने क्या क्या करना है, अप्लाई करना है थेवेनिन थ्योरम टू सिंप्लीफाई अ सर्किट फॉर एनालिसिस। एक सिंपल हम सर्किट लेंगे, उसके ऊपर थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करेंगे, और सबसे पहले हम जो है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, उसके लिए हम ऑब्टेन करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्मिनल इक्विवेलेंसी इन टर्म्स ऑफ या इन द कंटेक्स्ट ऑफ थेवेनिन थ्योरम, क्या होती है टर्मिनल इक्विवेलेंसी, और थेवेनाइज अ पोर्शन ऑफ अ सर्किट, ठीक है। किसी भी सर्किट के पोर्शन को थेवेनाइज करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे थेवेनिन थ्योरम ने हमें बताया, ठीक है। उसमें देखें सबसे पहले जो है the Thevenin equivalent form of any two-terminal resistive circuit consists of an equivalent voltage source, ठीक है, एक तो VTH एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH जो है इस पे कंसिस्ट करता है। वो अभी डायग्राम में आपको शो करवाता हूँ कि किस तरह से वो उस पर डिपेंड करता है। ये उसका डायग्राम है, ये देखिए ये थेवेनिन जो है इक्विवेलेंट सर्किट है। कोई भी सर्किट आपको गिवन हो, आपने इस फॉर्म में उस सर्किट को लेके आना है, कैसे लेके आना है वो अभी हम देखते हैं। The Thevenin equivalent voltage VTH is the open circuit or no load voltage between two specified output terminals in a circuit. यानी थेवेनिन वोल्टेज जो है ये दो अगर आपके पास टर्मिनल्स हैं ए और बी ओपन, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज थेवेनिन वोल्टेज है।
without any load, ठीक है, no load voltage. Any component connected between these two terminals effectively sees VTH in series with RTH. तो कोई भी कंपोनेंट आप अप्लाई करेंगे उसके लिए ये सीरीज में उसको नज़र आएगा कि RTH और VTH जो है ये सीरीज में है, यानी ये थेवेनिन वोल्टेज और RTH जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है सब. This is how we simplify in terms of Thevenin theorem. The Thevenin equivalence resistance RTH is the total resistance. अब जो RTH है आपके पास वो रिप्रेजेंट करेगी टोटल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसको, appearing between two specified output terminals in a circuit with all sources replaced by their internal resistances. अब तमाम सोर्सेज की जो इंटरनल रेजिस्टेंसेज है उसको वो रिप्लेस करेंगे, लेकिन हम यूजुअली कंसीडर करते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सोर्स की या बैटरी की, दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है, तो उसको ज़ीरो ही कंसीडर किया जाता है सिंप्लीफाई करने के लिए सर्किट. उसके बाद देखें, although Thevenin equivalent circuit is not of the same form as the original circuit की तरह ये नहीं होता, it acts the same, लेकिन ये अमल उसी तरह कर रहा होता है, ठीक है. It acts the same in terms of the output voltage and current. तो output voltage और current होगा वो हमें जो सर्किट होगा रीजनल उसी की फॉर्म में हमें मिल रहा होगा, ठीक है. थेवेनिन क्या करता है, उस सर्किट को सॉल्व करने जो है उसको सिंप्लीफाई कर देता है उस सर्किट में. Consider the following demonstration as illustrated in figure 41. A resistive circuit of any complexity is placed in box. ये देखें, इसको अंडरस्टैंड अगर करना है तो इसको देखें, कोई भी आपके पास ओरिजिनल सर्किट है वो आपने बॉक्स में लगा दिया है और आउटपुट आप ले रहे हैं, आपके पास एक एमीटर है और एक वोल्ट मीटर है. इसी तरह उसका इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट आप बना लेंगे तो होता क्या है कि जिस तरह आपके पास ओरिजिनल सर्किट का करंट और वोल्टेज आता है, जो वैल्यूज आती हैं वही आपके पास जो है थेवेनिन के केस में, यानी उसका इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट जो है वो भी उसी टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है सेम वैल्यू ऑफ करंट देगा और वोल्टेज देगा. कैसे, इसको देखें. कह रहा है कि resistive circuit of any complexity is placed in a box with only two output terminals exposed. The Thevenin equivalent of that circuit is placed in an identical box with उसी तरह के बॉक्स में Thevenin equivalent circuit भी रखा गया. Again, only the output terminals exposed. Identical load resistors are connected across the output terminal. अब जो resistance है वो भी same है. Next, a voltmeter and ammeter are connected to measure the voltage and current for each load as shown in the फिगर. जैसा कि ये फिगर में दिखाया हुआ है, ये देखें, ये एमीटर और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है. इधर भी एमीटर वोल्ट मीटर रीडिंग्स में इनकी सेम होगी. द मेजर्ड वैल्यूज विल बी आइडेंटिकल, मेजर्ड वैल्यूज भी सेम होंगी. नेग्लेक्ट आप करेंगे टॉलरेंस वेरिएशंस एंड यू विल नॉट बी एबल टू डिटरमिन विच बॉक्स कंटेन्स ओरिजिनल सर्किट किस में है और आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट किस बॉक्स में है, ये भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे, बस सेम वैल्यूज आएंगी. दैट इज इन टर्म्स of what you can observe by electrical measurement. Both circuits appear to be the same. दोनों सर्किट एक तरह ही appear होंगे. This condition is sometimes known as terminal equivalency. तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, टर्मिनल इक्विवेलेंसी कहते हैं, कि आपका ओरिजिनल सर्किट और आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो सेम आउटपुट दे रहे होते हैं. Because of both circuits look the same from the viewpoint of the two terminals ऑफ द टू आउटपुट टर्मिनल्स, ठीक है. ये देखें, ये आपके पास जो है आउटपुट टर्मिनल ए और बी है, तो आपके पास थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में लगी. तो ये एक इक्विवेलेंट सर्किट है. अभी देखते हैं एक और सर्किट कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक सर्किट है, ये सोर्स वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस जो है ये R2 है और ये हमारे पास R3 है. हम कोशिश करते हैं इस पे थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके इसको इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह का बनाना है, ठीक है. तो इस पे देखें, सबसे पहले टू फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ एनी सर्किट यू मस्ट डिटरमिन द इक्विवेलेंट वोल्टेज. दो चीज़ें देखें आपको चाहिए होती हैं, जैसे पहले मैंने डिस्क्राइब किया. ये देखें, शुरू में दो चीज़ें आपको चाहिए, VTH यानी थेवेनिन वोल्टेज, और दूसरी चीज़ क्या है आपके पास, थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH. ये दोनों सीरीज में आपने इनको बनाना है.
ये देखें आपके पास जो सर्किट है VS, ये सोर्स वोल्टेज है R1 रेजिस्टेंस के साथ, ये जैसे सीरीज में कनेक्टेड है, जबकि R2 जो R1 के साथ है ये पैरेलल में, और ये R3 यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये पॉइंट A और B। अब फर्स्ट केस में देखें, टू फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ एनी सर्किट यू मस्ट डिटरमिन द इक्विवेलेंट voltage VTH and the equivalent resistance RTH. For example, the Thevenin equivalent for the circuit between output terminals A and B is developed in figure 40. ये देखें उसका इक्विवेलेंट जो है वो किस तरह से डेवलप किया गया। फर्स्ट केस में देखें आउटपुट अगर आपके ये टर्मिनल हो R1 और R2, ये आपके पास अगर क्लोज लूप है तो इसको अगर आप कंसीडर करें तो आपके पास देखें यहाँ पे VTH जो है इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है VTH थेवेनिन वोल्टेज वो हो जाएगा VR2 के क्रॉस, और VR2 के क्रॉस ये क्या वैल्यू बन जाएगी R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VS, ठीक है, सोर्स वोल्टेज। तो ये इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज जो है ये आपके पास आ जाएगा, यानी जब आप इन टर्मिनल्स R2 के क्रॉस आउटपुट लेंगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी VTH की। हाँ, अब देखें सेकंड केस में बी पार्ट में आपने RTH जब फाइंड करनी है तो उस केस में आप क्या कंसीडर करेंगे, आप VS को कंसीडर करें कि आपने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये कनेक्टेड है यहाँ पे। अब देखें R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, अब R1 और R2 जो हैं ये पैरेलल में आ गए, और R3 जो है वो इन दोनों के साथ सीरीज में आ गई। तो यहाँ से RTH जो टोटल आपके पास जो है इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो हो जाएगी R3 प्लस R1 पैरेलल टू R2, ठीक है। इनको आपने फाइंड करना है। ये देखें ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट है RTH और VTH इस फॉर्म में। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें यहाँ पे भी यही शो करवाया हुआ है कि आउटपुट जो है वो सेम होगी, और ये देखिए फिगर 42A जो A पार्ट है इसका, ये वाला पोर्शन, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे है। In figure 42A, the voltage across the designated terminals A and B is the Thevenin equivalent voltage, ठीक है। Thevenin equivalent VTH voltage है जो कि किसके इक्वल था R2 over R1 plus R2। In this particular circuit, the voltage from A to B is the same as the voltage across R2। क्या कहते हैं, इस सर्किट में आपके पास जो वोल्टेज है वो सेम है जो कि वोल्टेज अक्रॉस R2 के है, बिकॉज देयर इज़ नो करंट थ्रू R3 में से वो कहता है कोई करंट नहीं गुजर रहा, इस वजह से वोल्टेज ड्रॉप जो है वो अक्रॉस R2 है, देयरफॉर नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट। तो इसलिए जो R3 है उसके अक्रॉस जो है कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं हो रहा। VTH is expressed, Thevenin voltage is expressed as follows for this particular example। तो इस एग्जांपल में आपके पास जो Thevenin voltage है वो हो जाएगा R2 over R1 प्लस R2 इंटू VS। अब फिगर बी देखें, फिगर बी के केस में, इस केस में देखें, इस वाली फिगर में figure 42B, the resistance between terminals A and B with the source replaced by a short, ठीक है। वो आपने देखो सोर्स जो था आपका VS, उसको आपने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, दिस वन, टू रिप्रेजेंट इट्स ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ताकि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आप शो करवाएं कि वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी ज़ीरो है, ठीक है। So zero internal resistance is the Thevenin equivalent resistance in this particular circuit. The resistance from A to B is R3, ठीक है। तो इस केस में देखें जो आपके पास resistance है from A to B, that is R3 in series with the parallel combination of R1 and R2। अब देखें आपके पास जो resistance R3 है that is in parallel combination, sorry R3 जो है वो सीरीज में है, जबकि R1 और R2 जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देयरफॉर RTH इस केस में देखें आपके पास जो थेवेनिन टोटल रेजिस्टेंस बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, RTH
विच इज़ इक्वल टू R3 प्लस, क्योंकि ये पैरेलल में थे तो 1/R1 प्लस 1/R2 था, इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा R1 R2/R1 प्लस R2। तो ये आपके पास टोटल थेवेनिन रेजिस्टेंस बन जाएगी। और द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इज शोन फिगर 42C। ये देखिए जो सी फिगर है वो मैंने लहदा भी यहाँ पे प्लॉट की है। अब आपके पास आप अगर यहाँ पे RTH लगा दें, और इस RTH की वैल्यू क्या है आपके पास, R3 प्लस R1 R2/R1 प्लस R2। तो ये एक सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाएगा VTH, इसमें है थेवेनिन वोल्टेज और ये थेवेनिन रेजिस्टेंस इसके अंदर है। तो आपके पास ये एक सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाएगा जो कि सॉल्व करना रिलेटिवली इजी है। और इस केस में RTH आपके पास जो है वो R3 प्लस R1 R2/R1 प्लस R2 इसके इक्वल होगी। ठीक है, इस तरह से इसको दोबारा देखें। थेवेनिन जो थ्योरम है दैट इज़ अ वे, एक मेथड है किसी भी सर्किट को सिंप्लीफाई करने का। Thevenin theorem provides a method for simplifying a circuit to standard equivalent form with respect to two output terminals. ठीक है, in many cases this theorem can be used to simplify the analysis of series parallel circuits. कई जगह पे आप इसको अप्लाई करके सीरीज और पैरेलल सर्किट्स जो हैं उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है ये आपने देखा है। आपने एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास सबसे पहले VTH आपने फाइंड करना है, फिर उसके बाद RTH फाइंड करना है। तो ये आपने एक एग्जांपल ली थी कि आपके पास ये एग्जांपल है। तो इस फर्स्ट केस में देखें आपने VTH जो है उसको फाइंड किया। VTH आपके पास थी पर्टिकुलर केस में जब R3 के क्रॉस 0 वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास VR2 जो है VTH R2/R1 प्लस R2 इंटू VS था। और जब आपने इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया तो इक्विवेलेंट सर्किट आपने ये बना लिया, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट VTH और RTH इसके साथ सीरीज में आ गए। और नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है RTH जो है उसकी वैल्यू फाइंड की, क्योंकि R3 जब इंक्लूड की तो ये उसके साथ सीरीज में है। R3 प्लस जो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है वो R1 R2/R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये कंबाइन की रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इस तरह से जो है आप सर्किट्स जो हैं उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी आपने देखी टर्मिनल इक्विवेलेंसी थी। टर्मिनल इक्विवेलेंसी से क्या मुराद है कि अगर आप टर्मिनल पे इनका वोल्टेज आउटपुट चेक करते हैं तो जो आपके पास ओरिजिनल सर्किट का आउटपुट आ रहा होता है पॉइंट A और B पे वोल्टेज, वही आपके पास जो आ रहा होता है करंट और वोल्टेज जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के केस में। तो इस केस को क्या हम कहते हैं, टर्मिनल इक्विवेलेंसी। ठीक है, क्यों, बिकॉज बोथ सर्किट्स लुक द सेम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द टू आउटपुट टर्मिनल्स। ठीक है, दोनों सर्किट जो हैं वो आउटपुट पॉइंट के आउटपुट टर्मिनल्स जो हैं वो उनके सेम ही नज़र आ रहे थे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर जो है वो इन्हीं दो चीज़ों पे है, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल और फर्स्ट केस में हमने देखा था वोल्टेज रूल। ठीक है, वोल्टेज रूल में हमने क्या देखा था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में हमने देखा था कि टोटल वोल्टेज राइज इन अ सर्किट इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप इन दैट सर्किट। अगर ये वो VS है, वोल्टेज राइज जो है वो बैटरी दे रही है, तो टोटल ड्रॉप अक्रॉस V1 या R1 R2 R3 जो होगा V1 V2 V3 सो ऑन अप टू Vn। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल, कैसे, इस रिलेशन से देखें कि VS टोटल वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज इक्वल टू है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन प्लस Vn। तमाम जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं V1 V2 V3 सो ऑन Vn की फॉर्म में, वो उसके क्या है, इक्वल है। तो इसको हमने समेशन की फॉर्म में भी लिखा है, इसको देखा कि समेशन I इज इक्वल टू 1 to n VI, इसी
इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली कि V1 प्लस V2 प्लस V3 सबका सम जो है क्लोज लूप में क्या है, इक्वल टू 0। या इसको हम कह सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज पाथ इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। यानी क्लोज पाथ में, क्लोज लूप में आपके पास जो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस है वो क्या है, इक्वल टू 0। उसके बाद आपने पैरेलल के केस में देखा, पैरेलल के केस में अगर अप्लाई करते हैं तो उस केस में भी आपके पास देखें तमाम आप रेजिस्टर्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेंगे, जैसा कि ये इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, पिक्टोरियल व्यू है और आपके पास स्कीमेटिक व्यू है। अगर आप वोल्ट मीटर बैटरी के क्रॉस लगाएंगे तभी 12 वोल्ट होगा, रजिस्टर के अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर के अक्रॉस लगाएं या थर्ड रजिस्टर के अक्रॉस लगाएं तब भी आपके पास 12 वोल्ट होगा, सेकंड रजिस्टर के क्रॉस लगाएंगे तब भी 12 वोल्ट होगा और फर्स्ट रजिस्टर के क्रॉस भी 12 वोल्ट मिल रहा होगा। यानी टोटल वोल्ट जो है वो आपका इक्वल होता है पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 हो रहा है, R2 और R1 के क्रॉस हो रहा है। तो दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट, इधर भी 12 वोल्ट आपको नजर आएगा, इधर भी 12 वोल्ट, इधर भी 12 वोल्ट और इधर भी 12 वोल्ट। ये पैरेलल के केस में आपके पास जो है वो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। ठीक है, ऑलरेडी भी आपने इसको देखा हुआ है वोल्टेज रूल को, किरचॉफ रूल को। तो विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, लैब भी होनी है। लैब अच्छे, मैं दोबारा आपसे कनेक्ट करता हूँ। लैब थोड़ी देर में मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ आपसे, उसमें हम लैब जो है उसका डिस्कस करेंगे। आप लैब मैनुअल जो हैं बच्चे सब, तमाम बच्चे अपने लैब मैनुअल जो हैं वो अपने पास रखें क्योंकि लैब मैनुअल से ही हम डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखते हैं, डायोड बेसिक जो है वो देखते हैं। तो अपने लैब मैनुअल जो है सब बच्चे अपने पास रखें। ओके, विद दिस वी एंड टुडेज लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।